प्रेस के बाद बात रण में शाह के हुंकार की। आज राजस्थान के रण में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जमीन के जरिए कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा। वहीं अंबेडकर की बात कर दलितों को साधने की कोशिश की। भारत माता की। रोड शो हो या फिर जनसभा, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह हर वोटर के दिल तक पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। कांग्रेस पर एक के बाद एक वार कर उसके खिलाफ माहौल बनाने की कवायद में जुटे हैं और यही वजह है कुचामन सिटी में जमीन और दामाद के बहाने कांग्रेस परिवार पर करारा हमला किया। एक बहुत बड़ी कंपनी को हजारों करोड़ का लोन मिला, हजारों करोड़ का, और इसका कमीशन कहां गया? लोन मिलने के दूसरे तीसरे दिन ही, एक ही महीने के अंदर उसका कमीशन उनके दामाद के पास पहुंचा। उनके दामाद की कंपनियों के पास एक कमीशन पहुंचा है गांधी नेहरू फैमिली के दामाद। कुचामन सिटी में जमीन के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधने के बाद अमित शाह ने सुजानगढ़ में दलितों को साधने की कोशिश की और अंबेडकर के जरिए फिर से एक बार कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। 70 साल तक अंबेडकर जी के साथ सबसे ज्यादा अन्याय करने का काम अगर किसी एक पार्टी ने किया है, ये कांग्रेस पार्टी ने किया। जब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, अंबेडकर जी को हमेशा प्रयास किया वो पार्लियामेंट में न आए। उनके देहांत के बाद उनकी स्मृति में कुछ नहीं किया। अरे पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर भी तब लगी जब अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा की सरकार। मकसद साफ है, अमित शाह कांग्रेस को मौका नहीं देना चाहते चुनाव प्रचार में बढ़त लेने की, और यही वजह है राजस्थान के सियासी रण में अमित शाह सबसे मुखर होकर कांग्रेस पर जोरदार हमला करने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। मरुधरा के महासंग्राम में अब बात कांग्रेस के बजरी दांव की। बीजेपी और खासकर वसुंधरा राजे को घेरने के लिए कांग्रेस ने प्लान तैयार किया है। अब बजरी को लेकर कांग्रेस ने वसुंधरा राजे पर वार तेज कर दिए हैं। रण में कांग्रेस का बजरी दांव, माइनिंग पर महाभारत तेज। मैंने कहा भाइयों, आपने आने में बहुत देर कर दी। अब यहाँ की लुटिया डूब चुकी है, चिड़िया चुग गई खेत। अब यहाँ कुछ बचा नहीं है। यहाँ हाथ पैर मारने से तो मिलने वाला नहीं है। वसुंधरा पर कांग्रेस का डबल अटैक। राजस्थान में पहली मुख्यमंत्री देश के अंदर है, पूरे मुल्क में, जो कभी भी 10 साल में एक बार दो बार नहीं कहता है कोई जगह मिली नहीं होगी। राजस्थान के रण में कांग्रेस ने वसुंधरा राजे पर डबल अटैक किया है। कांग्रेस ने मरुधरा के महासंग्राम में बजरी वाला दांव खेल दिया है। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी को बढ़ावा दिया। हाँ, 2-3 काम बहुत अच्छे किए। अच्छे मतलब बहुत दिमाग लगा के, शांति से, इत्मीनान से, बहुत नाप तोल के। बजरी का ठेका किसको देना है, खान का ठेका किसको देना है, शराब का ठेका किसको देना है, ये काम उन्होंने बहुत शिद्दत से, बहुत मन लगा के किया और 1 लाख बीघा खान अपने चहेतों को आवंटित कर दी। अब मैं भी रहा अजमेर का पूर्व सांसद, मैं चोरी कैसे छोड़ दूं? हमने चोरी पकड़ी, उनको मजबूर किया और 1 लाख बीघे का आवंटन को कैंसिल करना पड़ा जब उनकी चोरी पकड़ी गई। माइनिंग का स्कीम हुआ, हम लोग सभी सड़कों में उतरे। दिल्ली में सीबीआई दफ्तर में गए, सीबीसी यहाँ गए, शिकायत की भाई ये केस सीबीआई को दे दो, नहीं दिया गया। बदनाम मुख्यमंत्री खुद हो रही थी उसमें, उन्हें केस दे दिया। लोकपाल को पड़ा रहेगा। लोकपाल ने 40 साल में किसी को सजा दिलाई नहीं। इसके बाद कांग्रेस ने सीएम राजे पर दूसरा वार किया और कहा कि वसुंधरा राजे जनता की मन की बात नहीं सुनती। रुकती कहाँ है? बड़े बड़े महलों में रुकती है या 5 सितारा होटल में रुकती है वसुंधरा जी। उनको पूछो कि भाई आप ये
जनता तो आ नहीं सकती मिलने के लिए, ना होटल में आ सकती है बड़े होटलों में, ना जा सकती महलों के अंदर, तो आपसे मिले कहाँ? जन सुनवाई आपने करी नहीं वहाँ जयपुर के अंदर, तो कहाँ मिल के जाके अपनी बात कहे? जनता बात सुनी नहीं, मन की बात जनता की क्या है आपको पता ही नहीं, क्या क्या हो रहा है राजस्थान में। पीसीसी चीफ केकड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार रघु शर्मा के पक्ष में वोट की अपील के लिए पहुंचे तो इशारों में ही वसुंधरा राजे पर बड़ा हमला बोला। वर्तमान विधायक नागौर जिले से पावरफुल मंत्री पूरी सरकार चलाते थे, सवाल ये उठता है कि उस आदमी का टिकट काटा क्यों? मैं बताता हूं, जिस वजह से टिकट काटा है ना नागौर से, उसी वजह से टाउन में टिकट दिया उन्होंने। वजह दूर नहीं है, लेकिन ये जाति धर्म की राजनीति करने वाले लोगों को मजा चखाना पड़ेगा। जाहिर है अब कांग्रेस ने चुनावी प्रचार में अपनी रणनीति बदल ली है। कांग्रेस के दिग्गज अब वसुंधरा राजे को घेरने में जुट गए हैं, तभी तो बजरी को लेकर कांग्रेस ने लगातार हमला तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। कांग्रेस ने बजरी को लेकर वसुंधरा राजे पर हमला किया तो सीएम राजे और हमलावर हो गईं। सीएम राजे ने चुन चुनकर कांग्रेस के हर वार का जवाब दिया। मरुधरा के महासंग्राम में बजरी वाला वार। बजरी 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 कान पक गए, पर इसकी सच्चाई मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा आपको बताने की मेरे को जरूरत है। राजस्थान के रण में संस्कारों पर संग्राम। आप अपने घर के अंदर अपने बड़ों के पैर छूते हो कि नहीं छूते हो? आप अपने बड़ों का आदर करते हो कि नहीं करते हो? राजस्थान के रण में सीएम राजे का कांग्रेस को जवाब है। बाड़मेर की धरती से सीएम राजे ने कांग्रेस के हर वार पर जमकर पलटवार किया। बजरी पर छिड़े महाभारत के बीच सीएम राजे ने अशोक गहलोत को भी लपेटे में ले लिया। 2013 के अंदर चुनावी चंदे के लिए बड़े बड़े ठेकेदारों के साथ साझा करके एडवांस में पैसे किसने लिए? अशोक गहलोत ने। और इन लोगों ने पैसे लिए और इन्होंने इसके साथ साथ अनुबंध भी साइन कर दिया, जोरदार पैसा। और 5 साल के लिए उन्होंने पैसा लेकर अपने जेब में रखने का काम किया। भाइयों, आज वो हमसे पूछते हैं कि बजरी का काम क्यों नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि अनुबंध नहीं होता तो हमने नए नियम बनाए थे, और नए नियम बना के हम इसको सबको रोकथाम करके, जैसे पहले बजरी मिला करती थी वैसे पहले जैसे बजरी मिलती। बात बजरी से आगे बढ़ी तो संस्कारों तक जा पहुंची। अगर मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष, जिसने सालों साल काम करके इस भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया है राजस्थान के अंदर, अगर मैं उसके सामने झुक गई तो क्या बुरा हुआ? अगर मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो हमारे पूरे देश के पार्टी को संभालता है, अगर उसके सामने मैं झुक के प्रणाम किया तो कोई बुरा हुआ? और हमारा प्रधानमंत्री, जो हमारे पूरे परिवार का मुखिया है, अगर उसके सामने मैंने झुक के प्रणाम किया तो कोई बुरा है? तो इसी में जब लोगों के पास कुछ कहने को नहीं है ना, तो ऐसी चीजों के अंदर सबको उलझाने की कोशिश करते हैं। रिफाइनरी को लेकर भी वसुंधरा राजे ने कांग्रेस पर सवाल उठाए। आज मैं आपको कहना चाहती हूं कि रिफाइनरी का काम चालू हो गया है, और जहां 56,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले थे भाइयों, जिसका कर्जा सब आपके ऊपर जाता, आज वहां 16,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए का बचाव हमने किया है, ताकि आपके सिर के ऊपर इतना बड़ा कर्जा नहीं आएगा। कांग्रेस आदी है, झूठ बोलने की आदी है, गलत काम करने की आदी है, भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, ये आदत से मजबूर है। इशारों ही इशारों में वसुंधरा राजे ने मानवेंद्र सिंह पर भी निशाना साधा। कांग्रेस का कार्यकर्ता नीचे तक तो जाने को तैयार ही नहीं है। कांग्रेस के वो लोग हवा में चलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग वो हैं जो छोटे से कार्यकर्ता को लेके ऊपर तक चलने का काम करते हैं। ऊपर से पैराशूट होके नीचे नहीं पहुंचते भाइयों। नहीं तो आज समझ लो, हमारा अध्यक्ष छोटा कार्यकर्ता, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटा कार्यकर्ता, हमारा प्रधानमंत्री छोटा कार्यकर्ता, आज वहां तक अगर कोई पहुंच सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही पहुंच सकता है, ये कांग्रेस के अंदर नहीं हो सकता।
संकेत साफ है, महासंग्राम चरम पर है। ऐसे में बीजेपी भी कांग्रेस के हर वार पर जोरदार पलटवार कर रही है। यानी आने वाले समय में सूबे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच वाकयुद्ध और तेज होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।